पूरे देश को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। ये क्या माजरा है, मतलब कुदरत भगवान आप ही जानते हो। आपके सिवाय कोई नहीं जान सकता उसको। हमारे लिए कुदरत भगवान ने कितनी अनामत दी है, कितनी अनामत दी है, एक दूसरे के फायदे के लिए कितनी कैसी कैसी चीज बनाई है। लेकिन हम इस तरीके से बेसब्र हो गए, मतलब उसमें इस तरीके से बेसब्र हो गए हम, मतलब उसमें जैसे जिंदगी भर हम यहाँ ही रहना, मतलब। और जबकि कुदरत भगवान ने आईने की तरह ग्रंथों में, कुरान शरीफ में, हर चीज में बता रखा है, एक ना एक दिन सबको मरना है। और जो सब्र करता है, सब्र का फल मीठा होता है उसमें। लेकिन एक हमें जो, मतलब उसमें नींबू को पपीता बोल रहे हैं, पपीता को नींबू बोल रहे हैं, केला को आम बोल रहे हैं, आम को केला बोल रहे हैं, मतलब उसमें पहाड़ को, मतलब उसमें नदी बोल रहे हैं, नदी को पहाड़ बोल रहे हैं, आसमान को जमी बोल रहे हैं, जमी को आसमान बोल रहे हैं। और समझदार आदमी को तो इशारा ही काफी है, सारा जो भी चीज है। और सब एक तुर्रम खान जो ये बने हुए, मतलब तुर्रमधारी सिंह साहब, खान साहब, कोई भी हो, मतलब उसमें जिस तरीके से, किस तरीके से देश का बेड़ा गर्क कर दिया, मतलब हम आपस में जिस, मतलब घर से पैदा हुआ, जन्म हुआ, वह मतलब उसमें अपनी इज्जत दांव में लगाने के लिए, मतलब उसमें सब कुछ न्योछावर कर देता है, अपने परिवार को पूरा बलिदान कर देता है। और जिससे, मतलब घर से वह पैदा होता है, उसी में वह इतना छेद, जिस थाली में वह खाता है उसी में इतना छेद कर देता है। उससे बढ़ के निकम्मा आदमी कोई नहीं हो सकता, जो बेसब्र होता है, जिसके कोई सब्र नहीं होती, जिसके कोई जुबान नहीं होती, जिसका कोई जमीर नहीं होता, ईमान नहीं होता, वह बिल्कुल खत्म करके रख देता कुदरत भगवान उसको। आईने की तरह सब दिख रहा सबको, लेकिन इस तरीके से बिलबिला गए एक दूसरा भाई को, मतलब उसमें ही, मतलब खत्म करने के लिए, मतलब एकदम तुर्रम खान, XYZ जो भी मतलब है, नीचा दिखाने के लिए, मतलब उसमें तू नहीं जिएगा तो मैं भी नहीं जीऊंगा, मैं नहीं जीऊंगा तो तुझे भी नहीं जीने दूंगा उसमें। और एक, मतलब उसमें जो इज्जतदार, मतलब जिस, मतलब परिवार से, मतलब पूरा परिवार अपना बलिदान कर देता है, पालता है, पोसता है, सब कुछ उसको अपने, मतलब वहां पे टारगेट पर पहुंचा देता है, वही जालिम आदमी, मतलब उसमें जो बलिदान करने वाला आदमी इंसान होता, समझदार होता, उसी को इतना घाव दे देते, इतना घाव दे देते हैं, सोच भी नहीं सकते। तुम्हें शर्म के मर जाना चाहिए। कोई किस तरीके से बयान दे रहा, कोई किस तरीके से, मतलब जबकि, मतलब आईने की तरह कुदरत भगवान ने हमारे सोचने के लिए माइंड दिया, बुद्धि दिए। लेकिन हम इतने पागल हो गए एक दूसरे के, ये सीटों के लिए, राजनीति के लिए भ्रष्ट लोग, मतलब बन गए। मतलब ना ऑफिसर सही है, ना मतलब संस्था सही है, कोई भी चीज, मतलब सही नहीं है। ऐसे बुरे हालात कर दिए। लेकिन इनको श्रम के डूब कर मर जाना चाहिए। और कुदरत आईना की तरह समझा रहा, मतलब सोचो समझो, मतलब उसमें तुम बहुत गलत दिशा में जा रहे हो, मतलब उसमें सब कुछ तुम खत्म करने जा रहे हो, मतलब उसमें। लेकिन कुदरत भगवान फिर भी, मतलब उनको इशारा दे दे के समझा रहा है। जो बेशरम होता है, बदतमीज होता है, जिसका हमने बोला ईमान नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, और जिस आदमी ने पाला पोसा, जिस कुदरत भगवान का जो भी रूप होता, सब में, मतलब कुदरत भगवान का रूप होता है। फल से लेके, सब्जी से लेके, मतलब उसमें खाद विभाग जितने भी है, मतलब उसमें सब कुदरत भगवान कितनी, मतलब बरकत तरीके से, मतलब उनको एक दूसरे को, मतलब वे दे रहा है। और फिर उनको, मतलब बर्दाश्त करी जा रहा, बर्दाश्त करी जा रहा, बर्दाश्त करी जा रहा। लेकिन ये दुष्ट लोग मानेंगे नहीं, जिनकी नीयत में गड़बड़ है, मतलब उसमें समझ गए होंगे उसमें। औरत हो या आदमी हो, आजकल ना कोई औरत आदमी की बात मान रही, ना आदमी औरत की बात मान रही। जबकि, मतलब जो आदमी ने, मतलब उसमें पाला पोसा, बड़ा करा, बिजनेस दिया, सब घर बनवाए, मतलब उसमें, और वही, मतलब उसमें औरत डायन इतनी बन गई है, मतलब उसमें न अपनी इज्जत को देख रही, वह इतनी गंदी राह पे, मतलब चल चुकी है। और आदमी भी, मतलब इस तरीके से हो गए, मतलब उसमें 5-5 4-4 बच्चों होने के बाद भी, मतलब उसमें उनको सब्र नहीं आता। मतलब जब वो मुंह काला करने जाते हैं ना, मतलब उसमें दूसरे के वहां पर, फिर उसको वह इतनी बेशरम जो कोठे पे बैठी होती है ना,
उनकी भी इज्जत है। लेकिन इन गुंडी औरतों की, वो गुंडे जो आदमी होते हैं, एक दूसरे के जो बच्चे हो जाते हैं उसके बाद भी मतलब उनको मतलब ना देखते हुए मतलब उसमें फिर वो आदमी के लिए जो घाव देती है, वो जो आदमी औरत को घाव देता है, अच्छे प्रकार आदमी को देता है, जिससे समाज में अभी तक मतलब उसमें कुछ परसेंट, हजारों में 5% ऐसे बचे हैं जो सही लाइन पर है, सही अपनी दिशा पे। लेकिन सब इतने बेढंगे निकम्मे हो गए, चाहे इसमें मतलब कोई भी हो, मतलब उसमें एक्स वाई जेड सारी संस्था बर्बाद हो गई, सारा कोई रिश्ता नहीं रहा, नाता ना रहा। लेकिन मतलब उसमें जब वो एक दूसरे जब इस तरीके से होती है ना, तो तुरंत उसको कोई तो मतलब आत्महत्या कर कोई किसी औरत को मार दिया जाता है, किसी आदमी को मार दिया जाता है, और बच्चे को मतलब छोड़कर जो जिस तरीके से अन्याय कर रहे हैं, और जिसको मतलब जिसने पाला पोसा, जिसके अंदर जमीर है, उसी को इतना मतलब घाव दे देकर मतलब उसमें, चाहे बहन हो या भाई हो या अंकल हो, कोई भी तरीके से इतना बेशरम हो गया है। बस क्या कह, तुम्हारे सामने ही सारा चीज है मतलब। जबकि कुदरत भगवान साहब ने तरह बता रहा है, सभी मिलजुल के रहो। जब मिलजुल के रहोगे तभी जाके ये देश की फिर देखो, जब ये राज्यों की संस्था यूनिट से कनेक्ट हो जाएगी, यूनिट मतलब हेड ऑफिस से कनेक्ट हो जाएगी, कोई कर ही नहीं सकता गलत काम, ना शासक कर सकता, ना प्रशासन कर सकता। और वह इज्जतदार आदमी समझाने के लिए उसके कितने घाव पे घाव दिए जा रहे हैं, फिर वह नहीं मतलब उसमें, क्योंकि कुदरत की ओर से वह उसके साथ में है, मतलब उसमें जो कुदरत साथ में होता है, जो सच्चे आदमी जो और मजबूती होती है, दृढ़, और मतलब उसको और ताकत दे देता है। इतना मतलब वो घाव उसको इतना लग जाते हैं, उस जितने भी घाव दे देते हैं, नासूर दे देते हैं, लेकिन और मजबूत हो जाता है उसमें, इंसान हो या कोई भी हो मतलब उसमें। तो जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ कुदरत भगवान होता है मतलब उसमें। और सबका मालिक एक है, कुदरत भगवान। कोई भी रूप में देखो, हम शुरू से लेके बोल रहे हैं, वो एक ही चीज है, सबका मालिक एक है। और उसके बाद भी ये जनता भी कितने 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार में मतलब उसमें जैसे भी जो अच्छे वार करके मतलब उसमें ये बिक कर दंगा करवाते हैं, फसाद करवाते हैं। कोई भी हो, चीफ मिनिस्टर हो, डीएम साहब हो, चुनाव आयोग हो, पीएम साहब हो, या कोई बोलो जो गृह मंत्री हो, या कोई, सभी आ जाते हैं इस एक्स वाई जेड। इतना बौखला गया, इतना बौखला गया, जैसे जिंदगी भर हमें यही जीना मतलब। जबकि उनके पास कुछ नहीं, सबको जाना है एक बार मतलब उसमें। हमने सिकंदर की कहानी सुनाई थी, उन्होंने पूरी दुनिया पे राज करा था, और आखिरकार मतलब उसमें जब उसमें आखिरकार उन्होंने जब मौत आई, किसी को मौत नहीं छोड़ती, एक ना एक दिन मौत आई थी ना उसके लिए भी। उसमें उन्होंने ये पैगाम दिया था, जब मेरी मौत आए तो मेरे ये दोनों हाथ ऐसे बाहर कर दिया जाए, मेरे मैयत के जो मतलब मैयत निकाली जाए, तो उससे और जो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी मतलब गरीबों में दान कर दिया जाए उसमें। तो उसी हिसाब से हम उदाहरण दे दे के मतलब, चाहे हमें मीडिया हो, गोदी मीडिया, ये बदतमीज इतने बाज नहीं आ रही है, पूरी नईम होती है पूरी देश की, जो मीडिया, ये गोदी मीडिया वाले बदतमीज इतने बर्बाद कर दिया इस देश को मतलब। लेकिन तुम मतलब कामयाब नहीं होने वाले। झूठ झूठ होती है, सच सच होती है। सच एक कुदरत है, भगवान है, जन्नत है, स्वर्ग है। सच से किया हुआ काम हमेशा हमेशा के लिए आईने की तरह ऐसे खड़ा हो जाता है। जो इज्जतदार आदमी होता है, जिसके ईमान होता है, जिसको कुदरत का खौफ होता है, और जो मतलब कुदरत को मान के चलता है, वह कभी जिंदगी में वह नहीं खा सकता। जितना तुम मतलब उसमें घाव देगा, इतना ही मजबूत, ऐसे ऊपर वाला उसके साथ ऐसे सर पे मतलब रख देता है उसमें। लेकिन मतलब अभी भी, और जब ये मतलब बोल रहे हैं, जब पूरा देश मतलब उसमें इतना बर्बाद कर दिया बदतमीजों ने, मतलब 2-3-5 आदमियों के हवाले कर दिया इन्होंने, कोई छोड़ा ही नहीं मतलब उसमें। और मतलब कुछ लोग चंद ये बौखला गए, ये बदतमीज आदमी कह रहे इजराइल जा रहे हैं हम मतलब। वाह, मतलब कितने बड़े तुम मतलब खेल बंदारी पाखंडी हो तुम, जादूगर मंदारी पाखंडी हो तुम, मतलब तुम्हें श्रम के डूब के मर जाना चाहिए, कहीं धरती ना पड़ जा। इतने बुरे हालात कर दिए तुमने, बस सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे एक एक पॉइंट पे मतलब कुदरत की नजर बनी हुई है। कुदरत भगवान से कोई मतलब वो नहीं है, सबकी नजर मतलब कुदरत भगवान की नजर एक एक पॉइंट पे बनी हुई है। लेकिन तुम मतलब हम अभी भी समझा रहे हैं, सच्चाई से जिंदगी जियो, सच्चाई से राज करो। कोई भी चीज है, जब सारे हम कह रहे हैं, पूरी पार्टियों में से लेके चाहे 100 आदमियों की एक अलग सामाजिक जो समाज के आदमी हो, जो इन निकम्मों में से तो लेना ही नहीं, जो गंदे विचार वाले, गंदे प्रकार हो, प्रशासन हो, शासक हो, इनमें से तो लेना। जो साफ सुथरा आदमी, 100 आदमी कम से कम
जिसकी भी सरकार बनेगी उसके ऊपर 100 आदमियों के इंचार्ज होगा। ये सारी जब यूनिट की राज्यों की संस्था यूनिट से कनेक्ट हो जाएगी, यूनिट हेड ऑफिस से कनेक्ट हो जाएगी, तो सब उनका सबसे बड़ा वो कुदरत जो मतलब अपनी सीट पे मतलब बिठा देता है जिसको, वो कुदरत का मतलब रूप मतलब उसको निभाना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए ऊपर वाले का। लेकिन आजकल ये सब हम मतलब इतने बिक गए, इतने नीचे बल हो गए, भ्रष्ट हो गए, चोर हो गए, निकम्मे हो गए, और सब आईने की तरह कुदरत हमें बता रहा है। जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है 70 गुना ऐसे मतलब प्यार करता है। कहीं मेरा बंदा ये भटक रहा है, उस पर कोई अजाब भेजता है, कोई मतलब उसके ऊपर मतलब वह बीमारी भेजता है या किसी भी रूप में उसको बार बार संदेश देता है, लेकिन मतलब ये कुछ नहीं मानते। ये इतने बदतमीज हो गए, ये कभी समझने वाले नहीं है। हम अभी भी बोले जितना मर्जी तुम कोशिश कर लो, लेकिन सच्चा आदमी के जो है ना तुमसे कभी डर नहीं सकता, वह उतना ही दृढ़ मजबूत हो जाएगा, और कुदरत भगवान उसके साथ रहता है। और हमने बोला जिस तरीके से आजकल जो बातें चल रही, तो हम सबको अभी भी समझा रहे हैं, अपना ईमान को कायम रखो। अगर थोड़ी भी निशानत बची है तुम्हारे अंदर, नहीं तो ये देश, पूरा देश बर्बाद के दुनिया ही खत्म हो जाएगी। मतलब देखते जाओ तुम किस तरीके से ढोंगबाजी कर सकते हो, सोच भी नहीं सकता। कुदरत ने जबकि सारी चीज अमानत धरती पे क्या नहीं भेजा, 18,000 मखलूक में से जितनी भी सब इंसान के फायदे के लिए बनाया, और इंसान हम इतने राक्षस जानवर बन गए, इतने बुरे हालात बन गए, ना जमीर है, ना ईमान है, ना धर्म है, ना कोई चीज है, बस एक दूसरे की इज्जत से खेलते जा रहे हैं। सारे चीज मतलब हम मतलब दायरे के तौर पर सभी को समझा रहे हैं, लेकिन तुम्हें अभी भी अगर वो नहीं आया तो तुम खुद ही देख लेना अब तुम्हारा क्या हालात होने जा रहे हैं। मतलब कुदरत ये दिशा दे रहा बार बार, और फिर हम नहीं समझ पा रहे, और आईने की तरह हम दिशा दे रहे हैं सारी चीजों का। कोई भी धर्म के रूप में लड़ाना, गो हत्या के नाम पे लड़ाना, हर चीज पे मतलब हिंदू मुस्लिम करना, तुमने करा ही क्या सिवाय बर्बादी के, सिवाय जो मतलब बनाया जिसने जिसने अपने परिवार की पूरी बर्बादी, जैसे महात्मा गांधी जी, नेहरू जी से लेके, पटेल जी से लेके, और अशफाक उल्लाह खान से लेके, और जो ये दलाल है मतलब उसमें ये इन्होंने पहले भी अंग्रेजों की दलाली करी, इस देश को ये इतना बुरी तरह बर्बाद करेंगे। तुम्हें मतलब उसमें दूसरे के मतलब नीचे रहना है ना, मतलब तो तुम देखते जाओ, तुम्हें इस तरीके से कुदरत भगवान करेगा। जिंदगी भर तुम मौत की भीख मांगोगे, लेकिन मौत भी तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेगी। जानवरों, तुम मतलब समझोगे नहीं, तुम अपनी बजी पे बाज नहीं आओगे, या औरत हो या आदमी हो, और समझदार आदमी को इशारा ही काफी है। बस उदाहरण कहां तक देवे तुम्हारे लिए, कहां तक देवे तुम्हारे लिए, किस तरीके से समझाए तुम्हारे, कुदरत ही कर सकता है। मेरे कुदरत भगवान सद्बुद्धि दे, बस एक तू ही है जो मतलब समझा सकता, नहीं तो किसी का कोई बस का काम नहीं रहा। ये शैतानों ने, राक्षसों ने इस धरती पे ये श्राप है, मतलब ये इतने बुरे हालात है, बस आप ही संभाल सकते हो मेरे कुदरत भगवान। इनको सद्बुद्धि दे, और सही ढंग से जो भी काम करना है, आप अपनी तरीके से, एक इशारा ही काफी है आपका, एक हल्की सी नजर ही काफी है। आपने एक एक चूहे जितने बिल में से निकले पड़े, जो ये गंदी नाली के कीड़े, आईने एक तरह कुदरत भगवान ने ऐसे निकाल के ऐसे निकाले सबको सामने से। बताओ क्या चीज नहीं दिखाई कुदरत भगवान ने, सब चूहे, जानवर, राक्षस, एक एक सब कुछ आईने की तरह दिखा दिया। लेकिन ये इतने बदतमीज है, बेशरम है, इनको कब तक बोले। मतलब ये हम सभी मतलब इस तरीके से हुए पड़े हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई मतलब ईमान नहीं रहा, न धर्म, ना झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं। बस यही हमारा कर्म है। हम जैसे कोई कम कर्म करेगा वैसे भरेगा। यहाँ मैंने तो कर तो रही हो, तुमने बर्बाद तो इस देश को कर ही दिया, मतलब बाकी तुम आगे तुम भुगत के देख लेना। एक कुदरत, बस तू ही है सबका मालिक, ईश्वर, परमेश्वर जी, प्रभु, भगवान, गॉड, कुदरत, अल्लाह, सारा रब, सबका मालिक एक ही है। मतलब उसमें और अनेक प्रकार के रूप बना दिया हमारे लिए, अलग अलग सूरत बना दी, किस तरीके से अनामत दी, उसके बाद में हम इतने बेशरम हो गए। ए मेरे कुदरत भगवान, बस तुम ही संभाल, आप ही संभाल सकते हो, और कोई नहीं। मतलब इतने बुरे हालात हुए पड़े हैं, बस हम कुछ भी नहीं कह सकते। कम बोलने को ज्यादा समझना, और समझदार आदमी की सराय काफी। नमस्कार जी।